अब देखो, मंगल की चौथी दृष्टि में हमने क्या पढ़ा था कि मंगल जैसे अगर एक सैनिक है, ठीक है, वॉरियर है, तो चौथी दृष्टि से वो उस हाउस की प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करेगा, संभाल के रखेगा, ठीक है, और उस पर हर वक्त नजर बना के रखेगा। अष्टम प्रॉपर्टी पे क्या करेगा? अष्टम देखो, अष्टम राशि, जो अष्टम भाव है मंगल से अष्टम, एक सैनिक, वैसे तो अष्टम की प्रॉपर्टी डेथ भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, लेकिन एक सैनिक के लिए हिसाब से देखोगे ना, तो अष्टम में दुश्मन की मृत्यु तो है ही, कोई आक्रमण करेगा तो उसे मारूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुरानी जो हिस्ट्री है उसे संभाल के रखना। कभी भी आप देखोगे ना, जो भी, जब जब कोई एक देश दूसरे देश पे कब्जा करता है, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री हटाता है, क्योंकि अगर वो नहीं हटी ना, तो दोबारा आने के चांसेस है। जो लॉन्जिविटी शब्द यूज होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना अष्टम से रिलेटेड होता है। ठीक है, लॉन्जिविटी हमेशा अष्टम से होती है। और लॉन्जिविटी का ये मतलब ये है कि अगर किसी चीज की हिस्ट्री नहीं हटी, तो वो दोबारा अपने आप को पनपा के आ जाएगी। और मंगल का काम क्या है? अपने से जहां वो बैठा है उससे जो आठवीं दृष्टि पे ले रहा है, वहां की लॉन्जिविटी को संभाल के रखना, उसकी हिस्ट्री को संभाल के रखना, और जरूरत पड़ जाए तो उसको खत्म कर देना, अगर जरूरत पड़ जाए तो। ठीक है ना? अब वो, ये डिपेंड करता है कि आपका मंगल किस टाइप का है। एक फेवरेबल मंगल उसको संभाल के रखेगा, अच्छे से संभाल के रखेगा, ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात है कि उस चीज के संस्कारों को संभाल के रखेगा। ठीक है ना? मंगल की देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मंगल के पास मेष राशि भी है और 8 नंबर राशि भी है। जब हमें लगे कि भाई नई चीजों को आने के लिए पुरानी चीजों को खत्म होना जरूरी है, तो उसको मारने की ताकत भी मंगल के पास है, जिसे हम, जिस वर्ड को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है ना? अगर हमें अपने शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, तो जो शरीर आज है वो नहीं रहेगा, नया निकल के आएगा। तो वहां भी एक्सरसाइज या मंगल से रिलेटेड हट वाली चीजें, एनर्जी वाली चीजें करनी पड़ती। ठीक। अब इसको एक एक भाव पे लगाने की कोशिश करो। जैसे मंगल आ गया लगन में, तो लगन में अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पे जा रही है, ससुराल पे जा रही है, आयु पे जा रही है, खुद की लॉन्जिविटी पे जा रही है। ठीक है ना? और अष्टम भाव से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट है उन सब पे जा रही है। तो लगन के मंगल के बारे में एक बात बोली जाती है कि ऐसा बच्चा ना अपने घर में सबसे एंड में मरेगा। अपने घर में सबसे एंड में मरने का मतलब ये है कि अपनी पूरी हिस्ट्री को देखेगा। और अपने घर में एंड में मरने का मतलब ये नहीं कि इसकी अगली पीढ़ी नहीं आएगी, अगली पीढ़ी आएगी, लेकिन अपनी जनरेशन में आखिरी में जा सकते हैं। जो नॉर्मल, जो जो हमारे टेक्स्ट है जो ये बात कहते हैं। तो कई बार ये देखा जाता है कि ऐसे बच्चे नॉर्मली घर में होते ही सबसे छोटे। कई बार आप देखोगे घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसके लगन मंगल मिल जाता है। ठीक। प्रोटेक्ट करेगा लगन का मंगल। कभी भी देखना कि अपने फादर को इतना लाइक करेगा कि उसकी चीजों को जल्दी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसको खुद को उसको बचाने की कोशिश करेगा। है ना? तो और जब लाइफ में जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन अपने ऊपर लेगा, अपने अंदर बदलाव लाएगा। मतलब लगन का मंगल, जैसे हमने डिस्कस किया था एक चीज, कि चौथे भाव पे चौथी दृष्टि ले रहा है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मैंने एक बात कही कि लगन का मंगल अकेला अपने दम पे पूरी फैमिली को पाल देता है, लेकिन अपने अंदर पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ताकत रखता है। और कभी कभी लगन के मंगल वालों के बाद देखना कि शादी के बाद ना, जो इनका बिहेवियर था, करेक्टर था, जितना गुस्सा इतना सिर पे चढ़ के बैठते थे, शादी के बाद पूरा बदल गया। ठीक है ना? बिल्कुल आपको लगता हुआ फील होगा कि हाँ, जितना इनके अंदर गुस्सा था शादी के बाद पूरा निकल गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हाँ। ठीक है ना? तो एट्थ हाउस का मंगल, सॉरी फर्स्ट हाउस का मंगल अष्टम भाव पे
ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हर वक्त तैयार है। और यही मंगल नेगेटिव हो जाए तो जो अपनी पास्ट लाइफ में, मतलब अपनी जो पास्ट लाइफ का मतलब है जो इसकी इनकी जो फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड है, उन्हीं हिस्ट्रीज को रिपीट करेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है, लगन में जिनके मंगल होता है वो लड़कियां कई बार ये फील करती हैं कि उनको उसी टाइप का पति मिला है जिस टाइप का उनका फादर था। तो जैसे उनके फादर उनकी मदर को परेशान करते थे, वो उसी टाइप का से इनका पति भी उनको परेशान करता है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मंगल वहां से वो चीज उठा लाता है। हम यहाँ पे ये बात ही नहीं कर रहे फर्स्ट हाउस का मंगल पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो चीजों को आगे बढ़ाएगा, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेगा, जहां जरूरत पड़ेगी ट्रांसफॉर्मेशन लेगा। ढीठपना बिल्कुल नहीं होगा, चीजों को जोड़ने में यकीन रखेगा। ये ध्यान रखना, 8 नंबर जो दृष्टि है उसके अंदर दो ताकत है, जीवन और मृत्यु। तो मृत्यु के बाद जीवन है, और जीवन है तो मृत्यु है। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, यानी लगन का मंगल अपने ससुराल में जाके या तो बहुत डिस्ट्रक्शन फैलाएगा या लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, जहां से हम शब्द निकाल के लाते हैं ना मांगलिक, बट वो मांगलिक इफेक्ट नहीं है, लगन के मंगल की 8वीं दृष्टि का इफेक्ट है। इसलिए लगन के मंगल के बारे में बोला जाता है भाई तुम जितना शांत रहो, जितना कम गुस्सा करोगे बढ़िया रहेगा। क्योंकि जिसे लाल किताब क्या कहती है, नेक मंगल, मंगल को शांत रखो, नेक रखो। और मंगल बद भी एक वर्ड यूज होता है। मंगल बद का मतलब है डिस्ट्रक्टिव, बदला लेने की चाहत लेने वाला, आंखों का लाल रंग वाला। एक का मतलब है जो योग करना चाहता हो, चीजों को जोड़ना चाहता हो, उसका सीधा इफेक्ट अष्टम भाव पे पड़ने वाला है। ठीक है ना। तो मंगल लगन ससुराल में दिक्कत आ रही है तो मंगल लगन को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है ना। अब मंगल सेकंड हाउस, मंगल सेकंड हाउस की दृष्टि पड़ी सीधा का सीधा 9th हाउस पे। मंगल सेकंड हाउस वाले भी जल्दी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना पसंद करते हैं। ठीक है, 9th हाउस हमारे संस्कारों का हो गया, पिता का हो गया, ठीक है ना, एजुकेशन का हो गया, ट्रेवल का हो गया। अब जो सेकंड हाउस है ना, वाणी का है और धन का है। ये इस माध्यम से अपने पिता का या अपनी फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और ये डिस्ट्रक्शन अगर इसे चीज नहीं मिली ना, ये अपनी ही फैमिली को खराब कर देगा। मतलब आप कभी एक चीज देखना कि अगर उनकी पूर्ति नहीं होती ना तो उनकी जुबान बहुत जल्दी कड़वी हो जाती है। सेकंड हाउस मंगल वालों की। मतलब आराम से गाली गलौज उनके लिए बड़ा आसान है, गहमा गहमी का माहौल क्रिएट करना उनके लिए बड़ी आसान बात है। सेम टाइम पर घर में बहुत सारे मेहमानों को बुलाना, बहुत सारे मांगलिक कार्य करना, वो भी सेकंड हाउस मंगल वाला करता है। ठीक है ना। क्योंकि 9 नंबर का रिलेशन भी मांगलिक कार्यों से भी है, पांच पांच नंबर 5वां उसका भी है, वहां पे इसकी चौथी दृष्टि पड़ गई। ठीक है, और 9वें भाव का भी, कि घर में नए नए मांगलिक कार्य है, ब्रह्मभोज कुछ ना कुछ होता रहे। तो वो चीज तो इनके लिए बढ़िया मानी जाती है कि घर में मेहमान आ रहे हैं और आप उनको सर्व कर रहे हो। लेकिन अगर इनके अंदर अपनी जो एजुकेशन है उसका ही घमंड आ जाए, क्योंकि ज्ञान पे चौथी दृष्टि चली गई इनकी, जो इंटेलिजेंसी वाला हाउस है, और ज्ञान वाले जो जो हम हायर एजुकेशन हासिल करते हैं वहां पे इनकी अष्टम दृष्टि चली गई। ठीक है। तो वो इनका ईगो इतना ज्यादा बढ़ा देगी कि इनकी फैमिली लाइफ नहीं बनने देगी, और इनके फैमिली का माहौल खराब होएगा। तो मंगल की जो अष्टम दृष्टि है ना, और जो इसके अंदर जो दो ताकत हैं, जोड़ने वाली और तोड़ने वाली, और उसमें जोड़ने वाली को पकड़ना पड़ेगा इसे 9th हाउस में। 9th हाउस में ना उनको पिता है। ठीक। और पिता से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सबको जोड़ने की कोशिश करना। 9th हाउस हमारे फैमिली में यूज किए जाने वाले रिचुअल्स हैं, जो परंपरा बोल लो चाहे उसे,
जब हम यूज कर, इसको उसको पालना ही पड़ेगा। और अपने हिसाब से कि ये लॉजिकल है ये इलॉजिकल है, क्योंकि मंगल लॉजिकल प्लानेट है। और परंपराएं कभी भी लॉजिकल नहीं हो सकती, एक लेवल के बाद वो इलॉजिकल हो जाती है। तो उसे बस हमें जिस रूप में है वैसे ही पूजना पड़ता है। हालांकि अगर खोलने बैठे तो बहुत गहरे गहरे लॉजिक है, लेकिन मंगल नहीं जाएगा। उसको पहली बार में लॉजिक देगा, ठीक है। मंगल उन चीजों को पलटने की कोशिश करेगा कि ये वाली लॉजिकल है इसे छोड़ दो, ये वाली पूजा इलॉजिकल है मुझे समझ में आती है, ये वाले देवता ही समझ में नहीं आते छोड़ दो। सेकंड हाउस मंगल वाला ये काम करेगा कि ये वाला देवता तो मुझे पसंद ही नहीं है। वो लोग क्या कहेंगे, तो राम जी पसंद नहीं है, मैंने सीता जी को घर से निकाल दिया था। अरे भाई तुम वहां खड़े थे क्या, देख रहे थे? जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर। मंगल सेकंड के साथ ये दिक्कत आएगी कि जैसे रिचुअल है वैसे एक्सेप्ट करने में दिक्कत आएगी। और वही तो एक्सेप्ट करना है। और वहां से रिलेटेड ये कहेगा नहीं हमारे धर्म में ये गलती है वो चीज है वो सब, क्योंकि जुबान पे आ गया। और जुबान पे आने के बाद मंगल कुछ भी बोल सकता है, तीखी तलवार है, कुछ भी बोल देगा। तो उसी चीज को बैलेंस करना पड़ता है, ये चीज देखने में नॉर्मली आएगी। पॉजिटिव वाला क्या करेगा, उन चीजों को संभालेगा। बट उनको संभालने के चक्कर में भी लड़ मारने को तैयार रहेगा। कि वो मंगल की नेचुरल आदत है कि जहां बैठेगा वहां गर्मी तो रहेगी उसके अंदर। ठीक है ना। और जहां अष्टम भाव है वहां की चीजों को पूरी तरह उजाड़ देगा या पूरी तरह बसा देगा, बचा के रखेगा। ठीक है ना। सारा खेल कहाँ का है, जुबान का और फैमिली के एनवायरनमेंट का। चौथी दृष्टि आठवीं दृष्टि बिल्कुल मत देखना, मंगल जहां है उस चीज को देखना। अच्छा, तो जिस हाउस में बैठा है। हाँ, लगन का मंगल है, दिमाग में गुस्सा भरा पड़ा है, चौथा भी बुरा पढ़ दो आठवां भी बुरा पढ़ दो। ठीक है ना। दूसरा घर का मंगल है, जुबान खराब है, मेहमानों का आना जाना नहीं है, जो भी घर में आता है उसको बेइज्जती की जाती है। ठीक है, किसी को पानी तक नहीं पिलाया जाता। फिर उसकी चौथी बुरी और आठवीं बुरी, फिर बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है। और घर वालों से भी बन रही, इवन घर वाली भी भाग सकती है। घर वाली की जो इच्छाएं हैं, पार्टनर की जो इच्छाएं हैं वो फिफ्थ हाउस है, उसको भी मारा जाएगा। ठीक। थर्ड हाउस एफर्ट का हाउस है। और सीधा संबंध देखो दशम भाव से बन रहे, आठवीं दृष्टि। ठीक है। ऐसे लोग ना जिनके तीसरे भाव में मंगल होता है, आप ना इनको कितना ही पुश कर लो, ये काम नहीं करके देंगे, हिल के नहीं देंगे, अगर ये खराब मंगल है तो। ठीक है। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज सामने लाके खड़ी कर दो फिर भी नहीं हिल के देंगे। क्यों? क्योंकि चौथी दृष्टि संघर्ष वाले हाउस पे है और वो संघर्ष करना नहीं चाह रहे, पूरी तरह कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। मतलब एक वॉरियर के अंदर, वॉरियर वॉरियर जब कहलाता है जब उसके अंदर पूरी लड़ने की ताकत हो। ठीक है ना। लेकिन अगर उसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं है तो वो उन्हीं चीजों को खराब करना शुरू कर देगा। ठीक है। तीसरा मंगल वाला अगर दिखावा करने पे आ जाए, मार्केटिंग करने पे आ जाए, तीसरे भाव की चीजें है ना, सोशलाइजेशन, तो उसका प्रोफेशन अच्छा चलेगा। लेकिन ये व्यक्ति, ये लोग अपनी ही हरकतों से अपने प्रोफेशन का बेड़ा पार लगाते हैं, पूरी तरह बेड़ा गर्क करते हैं। सेकंड पार्टी कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। मतलब इनकी लाइफ में इनका नेम फेम, इनकी प्रोफेशनल सक्सेस के लिए अकेले ही जिम्मेदार होंगे। कभी कोई ये नहीं कहेगा कि इनके कोई पैसे मार के भाग गया, इनकी लाइफ में ये घटना हो गई थी इससे डूब गए, नहीं। ये खुद ही ऐसे एफर्ट करना बंद कर देते। 30 नंबर हाउस से बहुत सारी चीजें देखी जाती है। फ्रेंड्स हैं, नया नया अफेयर जो होता है, क्योंकि जेमिनाई साइन है। जेमिनाई साइन का एक ये रूल भी होता है। ठीक है। आस पड़ोस का भी रिलेशन है। तो कुछ भी कारण ऐसा बनेगा जिसकी वजह से इनके एफर्ट्स में कमी आएगी। और ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स में मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव ही होगा, एफर्ट्स में तेजी भी आएगी तो भी इन्हीं वजह से आएगी कि इनका जो ब्रदर है वो इनको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा कि आप आगे बढ़ो। ठीक है। लेकिन एक्शन लेना इनके लिए इतना जरूरी है कि इनके एक्ट किए बिना, मतलब तीसरा मंगल वाले का बुद्धि बहुत अच्छा होता है लेकिन उनकी बुद्धि किसी काम की नहीं होती। मंगल का काम लॉजिक और एक्ट करना है।
तीसरा भाव पराक्रम भाव है, मांग ही वो एक्ट करना है, वो कह ही नहीं रहा बुद्धि लगा, वो कह रहा है बस सीधा लॉजिक लिया और कर जा। ठीक है ना। तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि तीसरे मंगल में दिमागी काम इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे जितना मेहनत वाले काम रिजल्ट देंगे। बस इनको उठ के जाना जरूरी। ठीक है ना। 10th हाउस, हमने प्रोफेशन देख लिया। सबसे बड़ी बात है मैरिटल हैप्पीनेस। ठीक है। मैरिटल हैप्पीनेस यानी खुद की मैरिटल हैप्पीनेस खराब हो सकती है अपने ही एफर्ट की वजह से। आप सोच भी सकते हैं तीसरा भाव का मंगल मैरिटल हैप्पीनेस खराब कर देगा, लेकिन पूरी तरह तबाह करता है। और देखो ताकतवर प्लानेट है, जैसे सैटर्न हो गया, शनिचर हो गया, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, ये ताकतवर प्लानेट है, इनको ना कोई असर नहीं पड़ता कि आप क्या समझा रहे हो इनको। अपने ढीठ हैं ये सौम्य नहीं है शुक्र की तरह, बुद्ध की तरह बालक है पकड़ के बैठा दिया और मान गया, नहीं, ये तो बैकफायर कर देंगे अगर आपने समझाने की कोशिश की तो मंगल वाला तो कई बार अपनी, जैसे इसे लाल किताब में पता है कि वर्ड बोलते हैं, पिंजरे में कैद शेर। मतलब एक ऐसा शेर जिसे आप यही नहीं पता कि मैं शेर हूं, भूल गया है शेर। ठीक है ना, लेकिन उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। या हनुमान जी का वो वाला रूप जिसमें उन्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूं, तो एक सुंदरकांड इनके लिए बढ़िया रेमेडी पड़ती है ना, जहाँ पे, या कोई कोई भी हनुमान जी से रिलेटेड रेमेडी इनके लिए बढ़िया रहेगी, जहाँ पे हनुमान जी अपनी एफर्ट दिखा रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं। तो ये चीज आएगी कि इनको ये चीज करनी ही पड़ेगी, पराक्रम इनके लिए बहुत जरूरी है। 4th हाउस का मंगल, जिसे नीच मंगल बोला जाता है, उसकी 8वीं दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है। 11वां भाव हमारे डिजायर्स का है, वो तो बड़ा पता ही है सबको। हमारे जो फादर के जो सिबलिंग्स हैं उनका भी हो गया, 9 से 3 हो गए। मेरे बड़े भाई। और 4th हाउस मंगल वाले से ये पूछना कि भाई तुम्हारे ताऊ चाचा या बुआ का तुम्हारी जिंदगी खराब करने में क्या योगदान है, जब वो बताएंगे कि सारा ही योगदान है, इनकी तो नजर ही हमारी प्रॉपर्टी पे है। 4th हाउस इज प्रॉपर्टी ऑल्सो ना। और 8वीं दृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन है। मंगल नीच है क्योंकि मंगल उच्च इसलिए नहीं पढ़ रहा मैं, अच्छा इसलिए नहीं पढ़ रहा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ का, इच्छाओं का, जो ये इच्छाएं लेके बेचारे बचपन में जी रहे थे, उन लोगों की वजह से वो खराब हो गए। और कहीं ना कहीं वो लोग 11th हाउस की और भी चीजें ले सकते हो, आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट भी 11th हाउस है आपका, क्या कहते हैं, डिजायर भी है। ठीक है, एक दृष्टि पार्टनर वाले हाउस में पड़ गई कि आप अपनी डिजायर्स को लेके हमेशा बदलाव करते रहोगे और कहीं ना कहीं कुंठा महसूस करोगे कि आपने डिजायर्स बार बार ट्रांसफॉर्म करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ योर होम एनवायरनमेंट, या आपके खुद के मेंटल पीस की वजह से आपकी डिजायर्स मरेंगी, पूरी की पूरी बदलाव लेंगी। ठीक है ना। चौथा मंगल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से बहुत सारी डिजायर्स पूरी की जा सकती है। प्रॉपर्टी या तो कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस हो, क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाव पर भी दृष्टि ले रही है। तो जब चौथा मंगल वाला अपने इमोशनल दुनिया से बाहर आता है ना, तो बहुत प्रॉपर्टी अर्न करता है, जो ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाता है। लेकिन उसको ख्वाबों की दुनिया से बाहर आना बड़ा मुश्किल खेल है, क्योंकि जो उसकी प्रोटेक्टिव मन की राशि, जो मन की दृष्टि है, वो तो 7वां भाव पे बढ़ रही है ना। यानी सबसे पहले पार्टनर से पूर्ति होनी जरूरी है। मतलब एक अच्छा पार्टनर मिलना चौथे मंगल वाले के लिए बहुत जरूरी है, जब जाके वो 11वें भाव की जो दृष्टि पड़ रही है उसकी, वो देखी जाएगी। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ, जहां मंगल बैठा है वहां ठीक करना सबसे पहले जरूरी है। चौथा अगर पानी का घर है और मंगल अग्नि, अब अग्नि पानी में चली गई, यहाँ भी एफर्ट होंगे जो बेसिर पैर के होंगे। मतलब जिस तरफ एफर्ट करना है वहां तो करना नहीं, जिस तरफ जरूरत नहीं है वहां हद से ज्यादा कर देंगे। ठीक है ना।
तो यहाँ पर इनको सबसे पहले अपना घर का माहौल ठीक करने की जरूरत होगी। मंगल कर्जा है, लोन जो होता है मंगल से देखा जाता है। जिस भाव में मंगल बैठा हो वहां पे सबसे पहले कम से कम उन चीजों को संभालने के लिए लोन नहीं उठाना चाहिए। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा कर्जा उठा लेते हैं, किसी भी तरह का कर्जा, ये फाइनेंशियल कर्जा, ठीक है, कई बार रिलेशनशिप का भी कोई कर्जा हो जाता है कि उसका बर्डन पाल के बैठ गए, किसी भी चीज का, तो मंगल से आठवां घर उजड़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे मंगल फर्स्ट हाउस में है, हम्म। तो वो अपने ऊपर खर्चा करने के लिए लोन उठाएगा। नहीं, सपोज करो मंगल फर्स्ट हाउस है, मैं सिर्फ लोन कह रहा हूँ, मंगल लोन है, मंगल फर्स्ट हाउस है और उसके ऊपर लोन है। तो जो उसका अष्टम वो है ना, एस्पेक्ट, उसको लगेगा ये सारी प्रॉपर्टीज बिक जाए हमारी पुरानी पुश्तैनी, इससे मेरा लोन उतर जाएगा और मैं फिर खूब बढ़िया जिंदगी जीऊंगा। और ये चीज हर वक्त उसके दिमाग में चल सकती है, ठीक है। और वहां पे उसकी एक, ये नेगेटिव मंगल के बारे में बता रहा हूँ कि उसकी एक छुपी हुई डिजायर, मंगल हमेशा, शुक्र जो है वो इश्क का प्लानेट है, मंगल हमेशा हवस का प्लानेट है, ये ध्यान रखना। तो मंगल अपनी हवस भी अष्टम दृष्टि से पूरी करता है। अष्टम भाव की चीजें गुप्त मानी जाती, मंगल के पास वो गुप्त प्रॉपर्टी भी है, ठीक है ना। डिपेंड है कि आपका मंगल किस तरह, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी चीजें चल सकती हैं, एक्ट करे या ना करे लेकिन दिमाग में कुछ भी चल सकता है। ऐसे ही चौथे मंगल वाले के दिमाग में भी ये चीज चल सकती है कि मेरी कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी है या पुराना कोई डिस्प्यूट है, वो सुलझ जाए, उसके बाद तो मेरी इच्छा पूरी की पूरी, एकदम से बहुत पूरी, फिर तो मैं बहुत मजे करूंगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से चीज चलती है। तो जब जब कर्जा बढ़ता है ना, तो जिस हाउस में मंगल है वहां खराबियां आती है, और उसके अष्टम भाव पे पूरी ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव वाली आनी शुरू हो जाती है। तीसरे भाव का मंगल, वो किसी तरह बर्डन में फंस जाए तो अपने पूरे प्रोफेशन को डुबो देगा और हिल के ही नहीं देगा। ये चीज क्लियरली दिखेगी आपको लाइफ में, लोगों की लाइफ में, ठीक है ना। पांचवा मंगल, पांचवें मंगल की एट्थ दृष्टि, ट्रांसफॉर्मेशन की दृष्टि जा रही है 12वें घर पे, हाउस ऑफ लग्जरी, ठीक है ना, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और चौथी दृष्टि अष्टम भाव पे जा रही है, ठीक है। तो 8 और 12 का जब भी योग बनता है तो इसे बंधन योग भी मानते हैं और इसे हॉस्पिटल योग भी मानते हैं, ठीक है, जेल योग बोलते हैं। अब जेल में या तो कैदी जाएगा या जेलर जाएगा, हॉस्पिटल का भी यही हाल है, या तो पेशेंट जाएगा या डॉक्टर जाएगा। डिसाइड कौन करेगा? पांचवा भाव, आपकी इंटेलिजेंसी, आपके पैशन किस तरह के हैं, ठीक है ना, आपकी, आपको अकल किस तरह की, आपको शिक्षा किस तरह की प्रोवाइड की जा रही है आपके घर से। तो इसे हम ये कहेंगे कि या तो पारिवारिक बंधन जो पुराने चलते आ रहे हैं उनको तोड़ेगा पॉजिटिव वे में, या खुद ही किसी ऐसे बंधन का शिकार हो जाएगा जिससे बाहर आना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मे बी वो कोई डिसीज हो सकती है, या कोई कोर्ट केस हो सकते हैं, जेल यात्राएं हो सकती है। हालांकि जो पंचम भाव है वो उसका होता है, क्या कहते हैं, खुशी का, उस हैप्पीनेस का भी होता है, बच्चों का होता है ना। तो पंचम भाव का मंगल बस वैसे भी अपने एक खुशी वाले एनवायरनमेंट में भी रहे ना, तो 12th हाउस में अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। मतलब हम इसे बोलते हैं कि जो पुरानी से पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको ये ट्रांसफॉर्म करता है। पुरानी इन्वेस्टमेंट को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है? जैसे सपोज करो किसी पांचवा मंगल वाला व्यक्ति है और उनका कोई पुराना कोई प्रॉपर्टी पड़ा है, किसी भी एरिया में पड़ा है, और उसने उसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ बढ़िया चीज बना दी जिससे एकदम से अच्छी वैल्यू क्रिएट हो गई, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट को बेचेगा नहीं, जो भी पुरानी
बाप दादाओं की इन्वेस्टमेंट है, जो इनके ब्लड से इन्वेस्टमेंट होती है। पंचम भाव से हमेशा दादा भी देखते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई आप पंचम भाव में मंगल हो ना, सबसे पहले पूछो तुम्हारा दादा कैसा था। ठीक है ना, क्योंकि उसका परछावा दिखेगा। तो सीधा ये देखा कि पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, पुरानी ही कोई विद्या है घर की, जिसको ये पकड़ के लेके आएंगे। जैसे सपोज करो पांचवें घर में पुराने जमाने में कोई घर का व्यक्ति डॉक्टर था, वैद्य था, ज्योतिषी था। अब ये उसी विद्या को, वो तो ऑलरेडी है ही इनके शरीर में, उसमें है डीएनए में। अब ये उसको लाएंगे और उसको नए रूप में पेश करेंगे, जो एकदम से ये आगे बढ़ जाएंगे। ये पंचम मंगल वाले किताब। ठीक है ना। तो वो चीज देखने को मिलेगी कि 12वें भाव की जो इन्वेस्टमेंट है, जो इनके पूर्वज करके गए हैं, उसको नए रूप में लाएंगे। ठीक है। छठा मंगल। अब छठा भाव भी कंपटीशन का है, जैसे तीसरा भाव था। तीसरा भाव पराक्रम का है, छठा भाव कंपटीशन का है, लड़ाई झगड़े का है, कोर्ट केस का है। ठीक है। मंगल की ना फेवरेट जगह होती हैं ये, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने को मिले, एफर्ट करने को मिले। और आज की डेट में जो हमारे वो चल रहे हैं ना, काम करने के स्टाइल चल रहे हैं, वहां पे ना फिजिकल एफर्ट बहुत कम है। फिजिकल एफर्ट ये सुन लो, बैठे बैठे काम करने वाले काम धंधे बढ़ते जा रहे हैं, मेट्रो सिटीज में तो यही हाल है। इसलिए मैं तीसरे मंगल को और छठे मंगल का नेगेटिव इफेक्ट ही पढ़ता हूँ। अगर उसको मिल जाए ना कोई ऐसी फैक्ट्री वाली जॉब मिल जाए, जहाँ पे फिजिकली बहुत ज्यादा बिजी रहना है, बड़ा अच्छा काम करेगा। छठा मंगल दृष्टि कहाँ पड़ रही है? लगन पे, फर्स्ट हाउस पे। ठीक है। तो अपने घर की प्रॉब्लम्स के लिए, लोन के लिए, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चलती आ रही, जो बचपन से देख रहा है, उसके लिए खुद ही उठने की कोशिश करेगा कि इसको ना मुझे ही आगे बढ़ाना है, मुझे ही ठीक करना है। ठीक है ना, क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेगा। हिस्ट्री को ये मान के चलेगा कि हिस्ट्री अब मुझे ही संभालनी है, मुझे ही अपनी हिस्ट्री बचानी है। उस हिस्ट्री को बचाने के लिए क्या करेगा? भाई चौथी दृष्टि कहाँ है? नवम भाव पे। पिता, पिता के बाकी जो बच्चे हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। अपने ही जो ब्लड से रिलेटेड लोग हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। और उसकी वजह से अपने जो सिर है उससे पूरा लोड लेगा। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें चलती रहेंगी कि मुझे इस तरह के लोड लेने हैं और मेरे लिए यही जरूरी है। मतलब एज अ वॉरियर फेवरेट जगह है लड़ाई झगड़े की। ठीक है। तो पिता की केयर, या नाइन्थ हाउस, जो पुराने संस्कार चलते आ रहे हैं उनकी केयर। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को ही बड़ा मानने लग जाएगा कि मुझे ही अब पालना है सब, चाहे छोटे हो, लेकिन पालता भी है। और यहीं पे नेगेटिव हो जाए, तो इसकी सबसे पहली डिमांड क्या रहेगी? पिता से। हम्म, पिता से लड़ेगा, दूरी बनाएगा। ठीक है। अपने आप को तो समझदार हमेशा ही मानेगा ना, आठवीं दृष्टि पड़ रही है, कि पुराने जो रिचुअल चलते आ रहे हैं उनको मैं बदल के बदलूंगा। ठीक है। और छठा भाव जो है, लोन का भी है, किराए का भी है। ठीक है। कि मैं कहाँ का ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दूं कि मेरे को मल्टीपल किराया आने लगे। काम नहीं करूंगा, कंपटीशन तो मेरे बस की है ही नहीं। तो मैं ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करता घूमूंगा जहां से मेरे पास बहुत सारा किराया आने लगे, ब्याज की आमदनी आने लगे। लेकिन ये आमदनी आना बेकार नहीं है, लेकिन ये आमदनी करने का जो उसका तरीका होगा ना, वो कायरता भरा होगा, क्योंकि वो बिजनेस करने से डरेगा, कंपटीशन करने से डरेगा लाइफ। ये नेगेटिव मंगल हो जाएगा यहाँ पे। तो एक तरह से ये अच्छा भी है या फिर नहीं? देखो अच्छा और बुरा दोनों जगह, जहां मंगल बैठा वहां दोनों क्वालिटी लेके बैठा है। अच्छा। आठवीं दृष्टि के अंदर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों है, मंगल के अंदर भी कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों है। क्योंकि यहाँ पे दो बातें हो रही है ना, कि एक तो उसको अपने ऊपर पूरा लोड लेना है, अपने ऊपर अपना पूरा लोड फैमिली। ले रहा है ना फैमिली का। हाँ, तो फिर ठीक है, उसके तो लिए ये तो ये पॉजिटिव है। फिर। हाँ, तो ये मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करना भी फिर उसके लिए जरूरी हो गया एक तरीके से तो। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा है
देखो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट वो दो रीजन से हो सकता है, या तो अगर वो पूरा लोड अपने ऊपर ले रहा है हम्म। तो वो काम धंधा भी करेगा, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट भी करेगा। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मंगल खराब है तो ऐसा व्यक्ति ना काम धंधा करने से डरेगा, और उसको लगेगा कि सेफ इनकम ही आ जाए बस कहीं से। ठीक। उसके अंदर कंपटीशन करने की भावना खत्म हो जाएगी, केस कोर्ट केस लड़ने की भावना खत्म हो जाएगी, बीमारियों से डरेगा। हाँ, रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश वो करेगा क्योंकि वो लगन पे दृष्टि मार रहा है। जब भी घर में कोई प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले यही या तो आगे आएगा या भग जाएगा साइड। ठीक है ना, छठे भाव की जो चीज है हमेशा देखना वहीं से जहां मंगल बैठे वहां पे काम कर रहा है। जैसे अब छठे भाव का मंगल है, अब ऐसे लोगों को आप कंपटीशन करने की आदत डाल दो, अब इनको को जिम जाया करो या कोई हठ योग करो, आपको पसीना निकाल देना बॉडी से। मतलब किसी भी तरह झगड़े झगड़ा करना सीखो, और सबसे अच्छा झगड़ा किससे होता है? अपने आप से। जब आप अपने आप से झगड़ना सीख जाओगे फिजिकली, क्योंकि दिमाग तो वही दिमाग वाले हाउस पे जा रही है ना, आठवीं दृष्टि। दिमाग में तो झगड़ना जानता है, बहस में भी बहुत अच्छा झगड़ना जानता है। छठे मंगल वालों की भाषा कई बार बहुत रफ हो सकती है, तो दिमाग बहुत तेज है। बात ये शरीर चलाना पड़ेगा, मंगल जहां भी है वहां शरीर चलना मांगता है, बुध जहां है वहां दिमाग चलना मांगता है। तो इनको जैसे आप शारीरिक एक्टिविटी दोगे इनको एकदम से दिखेगा कि किस्मत पे तो हमारे ताले खुल रहे हैं, क्योंकि नवम नवम भाव पे दृष्टि है, चीजें खुलेगी। लेकिन इनका फिजिकल एफर्ट करना ही बहुत जरूरी है। ठीक है ना। सेवंथ हाउस का मंगल, एट्थ हाउस, एट दृष्टि इसकी चली गई सेकंड हाउस पे। ठीक है ना, पार्टनरशिप के हाउस पे आ गया। और सेवंथ हाउस का मंगल, मंगल देखो जहां है ना, सीधी से एक बात है, वहां एनर्जी ज्यादा है। उस बॉडी पार्ट में भी एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे वो हिट भी मार सकता है। हिट मारने का मतलब है मंगल देखो लड़े बिना मानेगा ही नहीं। अब वो दिमागी रूप से लड़े, जुबानी लड़े, या फिजिकली लड़े, लड़े बिना तो नहीं मानेगा। हर हाउस में सेवंथ हाउस का मंगल बस इतना सा प्रॉब्लम झेल जाए कि अपने पार्टनर से लड़े नहीं। तो जहां से उसकी एट्थ दृष्टि पड़ रही है सेकेंड हाउस, वहां वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, फैमिली की तुलना में। इसकी एक निशानी होती है कि पार्टनर को कोई ना कोई चोट लग जाती है पैर में। क्योंकि मंगल देखो हिट, अगर आप हिट करने की कोशिश नहीं करोगे मंगल अपने आप एनर्जेटिकली हिट मार देगा। जैसे छठे भाव में मंगल है, कमर में दर्द मिल जाएगा। ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं अपने उस बॉडी पार्ट का सबसे ज्यादा यूज कर देगा, तो कहीं ना कहीं चोट लगने के चांस रहते हैं, पर वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन मंगल साथ वाला अगर अपनी रिलेशनशिप में शांति बनाना सीख गया तो प्रोफेशनल प्लेस, यानी टेंथ हाउस, चौथी दृष्टि पड़ रही है, और दूसरी दृष्टि दूसरे भाव पे जो दृष्टि पड़। ठीक। अब मंगल का जो नेचुरल घर था वो ना फर्स्ट हाउस था, और दूसरा घर आप ज्यादा ज्यादा अष्टम मान लो, हालांकि अष्टम उसका मूल त्रिकोण नहीं है, बस प्रॉपर्टी मिलती है। वहां से ही 12वां हो गया। यानी, और मंगल क्या है? खून है, हमारे ब्लड ब्लड के रिश्तेदार। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं फैमिली से दूर किया जाएगा, सेवन्थ वाले को। सेवंथ वाले को। बिल्कुल मैरिज के टाइम पर, या मैरिज के बिल्कुल मैरिज के पहले, या बिल्कुल जस्ट मैरिज के बाद। ऐसा हो सकता है कि फैमिली से दूरी हो जाए किसी भी वजह से, या पार्टनर की वजह से हो जाए, लेकिन फैमिली से दूरी इसकी एकदम से होने के चांस बनते हैं। और उस चीज को भी इसे चुपचाप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फेवरेबल चीजें हैं ये सारी। ठीक है ना, अपने ही ब्लड रिलेटिव से दूरी होना, तो वो चीज इन्हें देखनी ही पड़ती है। अगर पार्टनर से ही इनके झगड़े चल रहे हैं, मांगलिक का एक पॉइंट माना जाता है ऐसे भी सातवें मंगल को, तो क्या क्या चीजें उजड़ेंगी? देखो फैमिली पे ट्रांसफॉर्मेशन आनी तो पक्की थी, क्योंकि आठवीं दृष्टि पड़ती है, वो तो पक्की थी। पॉजिटिव है नेगेटिव ये थी बस। ठीक है ना।
तो भी फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगी, उन लोगों से पूरी जिंदगी का शायद आना जाना ही बंद हो जाए। ऐसी चीज भी देखने को मिल सकती है। लेकिन मंगल साथ में एक चीज की गारंटी है कि शादी के बाद आपके जो पास जो पैसा है उसमें बहुत बड़ा चेंज तो आएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपके ऊपर है कि आप उस मंगल को कैसे मैनेज करें, आके रहेगा। ठीक है ना। फैमिली आ गई, और जो आगे फैमिली बनेगी, मैरिटल हैप्पीनेस 10th हाउस आ गया, वो सब चीजें बना के रखनी इनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब आ गया 8वां भाव। 8th हाउस में हम नॉर्मली मानते हैं कोई प्लानट अच्छा होता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका उसी तरह से दिमाग चलेगा, पर मंगल हर जगह कुछ भी कर सकता है। देखो जितने भी मेटल्स होते हैं जो जमीन के अंदर से निकलते हैं, ठीक है ना, चाहे तांबा है, चाहे सोना है, लोहा है, जो भी जमीन के अंदर से निकलता है, उसको जाना तो भट्टी के माध्यम से होके पड़ेगा। तभी उसकी शेप आएगी, तभी उसकी वैल्यू क्रिएट होगी। तो मंगल के माध्यम से हर ग्रह को होके जाना ही पड़ता है। और मंगल की इंपॉर्टेंस भी इसलिए है, और मंगल इसीलिए किसी भाव में बहुत बुरा भी नहीं है और किसी भाव में बहुत अच्छा भी नहीं। आप मंगल 10th हाउस में, मंगल 1st हाउस में तुरंत नेगेटिव पढ़ सकते हो, वो कहीं भी नेगेटिव हो सकता है। मंगल 4th हाउस में, 7th हाउस में कहीं भी पॉजिटिव पढ़ सकते हो। मंगल को मैनेज करना पड़ता है। कार्मिक प्लानिट है, जैसे शनिचर होता है ना, वैसे ही मंगल है कि कार्मिक है, इसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। अष्टम भाव का मंगल फिर वही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे जाके बैठ गया, गुप्त जगह जाके बैठ गया, वहां भी हिट मारने की कोशिश करेगा। इनका दिमाग भी ऐसी जगहों पे चल सकता है। और दृष्टि कहाँ है? 3rd हाउस। 3rd हाउस होता है सिबलिंग्स का, बंटवारे का, प्रॉपर्टी सेलिंग का। चौथे से 12वां हो गया ना। इस चीज में दिमाग चलेगा। ठीक है। क्यों? मन में तो डिजायर चल रही है, मन में डिजायर चल रही है। और अगर यही मंगल वो करे, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव तो खैर यहाँ पे होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा ही मंगल, अष्टम मंगल वाले कई बार हीलर्स मिल जाते हैं, क्योंकि मंगल तंत्र से भी रिलेटेड होता है। ठीक है ना। अगर अष्टम भाव का मंगल पॉजिटिव है तो बड़े खानदान से रिलेटेड बंदा होगा जो भी होगा। तो जो प्रॉपर्टी भी होंगी ना, वो भी काफी सारी होंगी। प्रॉपर्टी भी इस टाइप की हो सकती है, जैसे जो मंगल वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे भट्टा हो गया, या बारूद की से रिलेटेड कोई जगह हो गई, हलवाई की दुकान हो गई। इस टाइप की चीजें देखने को मिलती है। चौथे मंगल में भी देखने को मिलती है भट्टी वाली प्रॉपर्टीज, और 8वें मंगल में भी भट्टी वाली प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। ठीक है ना। संभाल के इसको क्या रखना है, अष्टम मंगल वाले को, इसको ना सीक्रेट अफेयर चलाने से बचना चाहिए सबसे ज्यादा। और ससुराल का धन खाने से बिल्कुल बुरी तरह बचना चाहिए। ये तो मेल के लिए हो गया, ससुराल का धन नहीं खाना। ठीक है ना। हालांकि आज की डेट में तो खैर दोनों के लिए ही चलता है ये। क्यों? 7th से 2nd हाउस हो गया ना, ससुराल और पार्टनर का धन। कई बार अष्टम मंगल वाले की इस चीज पे ज्यादा वो आ जाती है। ठीक है ना। इस चीज से बचना है, धोखेबाजी से बचना है। धोखेबाजी वो किसी भी तरह की होती है, क्योंकि अपनी फैमिली को भी चीट करे बिना नहीं मानते, अपने पार्टनर को भी चीट करे बिना नहीं मानते। मतलब अगर एक सिंपल सा इंसान बन के भी रहे ना, अष्टम भाव का मंगल काफी कुछ दे सकता है। बस एक सिंपल बन के रहे, अपना दिमाग ना लगाए। क्योंकि दिमाग जब भी जागेगा ना, इनके लॉजिक जब भी जागेंगे, वो खुराफाती होंगे। वो हमेशा खुराफाती होंगे। तो ये सिंपल सा ही बन के रहेगा, सब कुछ काम इनके हो जाएंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन अपना इनका एफर्ट सिर्फ इनको नुकसान ही देगा। हाँ, ये बात है कि अगर किसी को टीचर बना ले, 8th हाउस से कहाँ से सपोर्ट लेता है? 4th हाउस से और 12th हाउस। ट्राइन बनता है ना, हमेशा ट्राइन से सपोर्ट मिलता है।
ठीक है, किसी को अपना टीचर बना ले, अपने कंसल्टेंट बना ले, उसकी बात माननी शुरू कर दे, तो इनके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस खुद की डिस्ट्रक्टिव बुद्धि यूज ना करे, वरना सिबलिंग्स की तरफ, ठीक है, मतलब कई बार हम कहते हैं कि भाई सिबलिंग के साथ भी इनकी बनती नहीं है, या वो भी कुछ खुराफात में लगे रहते हैं, मतलब सिबलिंग्स भी इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पता चले वही हकदार बन के इनका हिस्सा ले जाए, तो मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, और ये अष्टम भाव कहीं ना कहीं वहां पे धोखाधड़ी दिखा रहा है। ठीक है, अष्टम मंगल में हम सबसे पहले एक चीज को बोलते हैं कि आपको पेट ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाइल्स होने की संभावना पूरी है। और पाइल्स ऐसे नहीं है कि आपका खान पान गलत है, खान पान तो पक्का ही गलत है, लेकिन आपके आपके अंदर इतनी डिजायर्स है जिसको आप अंदर ही अंदर रोक रहे हो, और वो डिजायर किसी काम की नहीं है, ना तो उसको एक्सप्रेस कर पा रहे। एक्सप्रेस करने का हाउस होता है तीसरा, वहां पे है आठवीं दृष्टि, तो एक्सप्रेशन की कमी है, एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे। या तो एक्सप्रेसिव होना सीख जाओ, तो भी जो अंदर की बॉडी में जो विकार आ रहे हैं वो खुल जाएंगे, इच्छाएं भी पूरी होंगी, और जो एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है वो ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। तो जो डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी है, मंगल अपने आप में एनर्जी है ना, ऊर्जा का कारक है। अब देखो हर भाव में, हर बार में जब मंगल आता है तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो मंगल जब एनर्जी है तो अष्टम भाव में एनर्जी डिस्टर्ब है, एनर्जी को ये नहीं मालूम चल रहा है कि मुझे ऊपर जाना है नीचे जाना है, लेकिन एनर्जी है बहुत, क्योंकि मंगल का अपना ही एक घर है बहुत ज्यादा, लेकिन उसको रूट नहीं मिलता, और रूट जब मिलेगा जब पेट ठीक हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज देखी जाती है। नाइन्थ हाउस का मंगल, और अष्टम दृष्टि है इनकी फोर्थ हाउस में। ठीक है, और चौथी दृष्टि जाएगी इसकी 12वें घर पे। नाइन्थ हाउस पिता का है, ज्ञान का है, यानी मंगल का नवम भाव में होने पर मांगलिक कार्यों में उलझे रहना, अपने आप को बिजी रखना, ज्ञान हासिल करना, सबसे जरूरी चीज। अगर ये लोग ऐसे होते हैं ना जो मांगलिक क्रियाओं में भाग ही नहीं लेते, तीर्थ यात्राएं ट्रैवल करना पसंद ही नहीं करते, कहते नहीं मैं तो अपने घर में ठीक हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे कोई पार्टी वार्टी से लेना देना नहीं, मैं घर में ठीक हूँ। ठीक है, तो जबकि नाइन्थ हाउस का मंगल पार्टी मांगता है, कि आप जितना सोशल होके रहोगे, जितना अपने रिश्तेदारों से मिलके रहोगे, चीजें ठीक होंगी। ठीक, नाइन्थ हाउस का मंगल जब इन चीजों से बचता है ना, तो वही अष्टम दृष्टि फोर्थ हाउस पे आ रही है। आप घर का जो एनवायरनमेंट है, और लिक्विड कैश है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुद्दे हैं, उन सब में आपको डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी। अगर ऐसा व्यक्ति पार्टी होलिक नहीं है, पार्टी होलिक का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि शराब शराब का उलझे रहो, लेकिन ना अपने आप को मंदिरों में बिजी रखना, और छोटी मोटी यात्राएं करते रहना, यहाँ के मंगल की मेन डिमांड है। एनर्जी मांगेगी रूट, कोई ना कोई, जहां भी मंगल है ना वहाँ एनर्जी है, वो रूट मांगेगी, उस हिसाब से रूट मांगेगी। चौथा मंगल क्या कह रहा है, कि भाई अपने मन की भावनाओं को अंदर मत रखो, कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते रहो। ठीक है, तीसरा मंगल क्या कह रहा है, भाई लेथार्जिक मत हो, कुछ ना कुछ एफर्ट करता रहे। ठीक है ना, तो हर हाउस का मंगल एनर्जी लेके बैठा है, लेकिन वो रूट मांग रहा है, और वो कह रहा है रूट नहीं मिलेगा ना, तो मैं जो इस यहाँ से अष्टम चीज है उसको संभाल नहीं पाऊंगा, उसकी हिस्ट्री को नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे वो हिस्ट्री पूरी बर्बाद करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो चीजें उठ नहीं रही। भाई कृष्ण भगवान ने जब देखा कि भाई ये ये तो मैटर ऐसे ही खिंचता खिंचता रहेगा, इनका युद्ध होना जरूरी है, इनकी हिस्ट्री समाप्त होनी जरूरी है, नहीं तो ये नए सिरे से आएंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो मंगल जहां बैठा है वहां एनर्जी है, और उसको हिस्ट्री बचानी है या मिटानी है। पॉजिटिव है तो बचाए रखेगा, जैसे रघुकुल है, चलता ही है चलता ही है चलता ही है, एक लेवल के बाद वो भी खत्म, जब लगा कि इसको बदल देना चाहिए। तो नाइन्थ हाउस का मंगल क्या करेगा, अपने परिवार की पूरी हिस्ट्री से डिफरेंट जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे सपोज करो किसी फीमेल लड़की है, नाइन्थ हाउस की मंगल की है, कि उसकी शादी हुई, और उसके बाद जिस फैमिली में वो गई और जिस फैमिली से वो बिलोंग कर रही थी, वहां पूरे के पूरे बदलाव आ गए। जो जिस थीम पे पूरा घर चल रहा था वो थीम पूरी बदल गई, अब वो उस थीम पे चलता ही नहीं।
ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस में जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है, तो जो पुराने जो ढर्रे चलते आ रहे थे वो सारे बदलेंगे। ठीक है ना। और यहाँ यही मंगल पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, बदलाव तो फिर भी देगा, रोकेगा नहीं, लेकिन फिर तरक्कियां देखने को मिलेंगी। हाँ, कि भाई किसी तरह किराए पे दुकान चल रही थी, उसके बाद देखा तो 4-5 दुकान हो गई, इस टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, लेकिन ऐसे लोगों को सच संवर के रहना और ऐसी चीजों में बिजी रखना अपने लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसी एनर्जी को रूट देना है धर्म के माध्यम से। 10th हाउस का मंगल, जिसे एग्जॉल्टेड मंगल बोला जाता है, उच्च का मंगल बोला जाता है। हालांकि ऐसा स्पेशल कोई इफेक्ट देखने में नहीं आता, क्योंकि आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा भाई ही होता है। तो जब मंगल उच्च का जाता है और हम अपने भाइयों की कोई केयर नहीं करते, तो मंगल उच्च के रिजल्ट नहीं देगा और खराब हो जाए। ठीक। और मंगल उच्च में ना, मैंने एक चीज देखी है कि ऐसे लोगों की जो प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, वो गजब की होती है। गजब की प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, मतलब जमीन से लेके आसमान तक, और फिर आसमान से लेके जमीन तक, मतलब इतनी तेजी से भागते हैं और उससे डबल तेजी से नीचे गिर जाते हैं। क्यों? देखो, दशम भाव जो है ना, वो हमारा, मैंने अभी बताया, बिजनेस का मतलब होता है बिजी रहने की प्रक्रिया, दशम मंगल। अब मंगल के पास मैंने बताया कि एनर्जी भी है, और उस एनर्जी को क्या रूट देना वो है। ठीक है। एक मंगल एनर्जी दे रहा है अपने प्रोफेशनल प्लेस पर, बहुत बहुत बढ़िया बात है। एक मंगल एनर्जी दे रहा है जब प्रोफेशनल सक्सेस हासिल कर ली, तो उसने देखे मेरी अष्टम दृष्टि से मेरे पैशन क्या है, मेरे शौक क्या है। अब शनिचर के हाउस में जब गया तो सबसे बड़ा शौक उसको वेश्यावृत्ति मिला। वहां से उसने पूरी तरह डूब के डाउनफॉल देखा। ठीक है ना। उसने अपनी बिजी रहने की प्रक्रिया को दूसरा रूट दे दिया। उसके पास पूरा, मतलब ऐसे लोग जब क्लबिंग करते हैं ना, क्लबिंग भी ऐसे करते हैं जैसे इनके रोज के लेने देने उसी में ही है। मतलब जैसे सपोज करो, एक नॉर्मल आम इंसान क्लबिंग क्या कर लेगा, साल भर में 2-3 बार कर लेगा, हद है। ठीक है, ये क्लबिंग डेली बेसिस पे करते हैं। ठीक है। अगर ऐसे व्यक्ति बिजनेस में अपने बिजी है, प्रोफेशनल उसमें बिजी है, ये लोग बहुत तरक्की करेंगे। और ये ना, काम धंधे को ही अपना पैशन बना लेंगे। मतलब जहां ये ना चलती फिरती दुकान बन जाते हैं। जहां ये जा रहे हैं, काम इनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। एनर्जी तो है ही, और कौन सी एनर्जी आ गई, 10th हाउस की एनर्जी आ गई। लेकिन 10th हाउस की नेगेटिव चीजों में, शनि की जो नेगेटिव चीजें होती है ना, शराब शबाब कबाब, ये भी चलते हैं। और मंगल के लिए मैं बता ही रहा हूँ, मंगल क्यों मैं बार बार पढ़ रहा हूँ कि अब अगर आप मंगल एग्जॉल्टेड बोल रहे हो ना, तो हवस को भी एग्जॉल्टेड बोलो, कि वो भी बस बढ़िया वाली आएगी, हल्की फुल्की नहीं आएगी कि भाई सस्ती वाली दारू पी रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, वो भी फिर ऊंची वाली होगी। तो जब ये इस चीज में गलती से फंस गया ना, तो इसका डाउनफॉल बहुत बुरा हो जाएगा। और जहां से उठा था उससे भी ज्यादा गहरे गड्ढे में जाए। क्यों? चौथी दृष्टि जो है पर्सनैलिटी पे बढ़ रही है। पांचवा घर जो होता है वो पास्ट से रिलेटेड है। पास्ट में जहां से उठा था उससे भी गहराई पे जाएगा, अगर इन चीजों में फंसा तो। जुए सट्टे में, अगर अदरवाइज नहीं गिरने वाला, मतलब अदरवाइज तो बहुत अच्छा मंगल है। अब समझ गए इसे उच्च क्यों बोला, कि मंगल जहां है वहां एनर्जी है। अब ये कर्म स्थान पे एनर्जी चली गई, तो अपने एनर्जी कर्म स्थान पे निकालेगा और ज्यादा पैसा आएगा, इसलिए इसको एक्सॉल्टेड बोला गया। वही एनर्जी सारा इंसान पूरे दिन अपने घर में निकाल दे, तो घर में कलेश होंगे, इसलिए चौथे भाव में उसे नीच बोलती है। घर होता है शांति के लिए, है ना, बहसबाजी के लिए नहीं होता। मंगल के पास शांति नहीं है, मंगल के पास स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हाँ, तो ये चीज होती है। अब 11वें भाव का मंगल, सेम सेम चीज मिलती दिखेगी, बट एनर्जी डिफरेंट हो गई। 11वां भाव होता है हमारे प्रोफेशनल जो कोलीग्स होते हैं, दोस्त होते हैं। तीसरा घर तो हमारे यार दोस्त का था, नॉर्मल जो यार दोस्त हैं, जो हमारे स्कूल के साथ पढ़ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, मिल के मोहल्ले में, पड़ोस में मिल गए।
बट 11th हाउस वाले जो फ्रेंड्स होते हैं ना, एसोसिएटेड एसोसिएटेड फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है ना। और मंगल में दो तरह के फ्रेंड्स होंगे, या तो ऐसे होंगे आईएएस आईपीएस ऑफिसर टाइप के लोग, मिलिट्री टाइप के लोग, है ना, मेहनती लोग, या होंगे एक नंबर के लुच्चे लफंगे, झगड़ालू, गुंडे, ठीक है ना। तो इन्होंने अपना दायरा किन लोगों से बनाया है? शराबियों से बनाया है, किन से बनाया है? मंगल का संबंध नॉन वेज से भी आएगा, खून खराबे से है तो, ठीक है ना। कोई फोन आ गया जी, आज हमारे घर आ जाओ, आज हमने अच्छा चिकन बनाया, चलो जी चलो, 11वां मंगल, इसमें मारा जाएगा बहुत बुरी तरह। क्यों? क्योंकि जो उसका दृष्टि है ना छठे भाव पर, पीछे पीछे क्या हुआ कि दोस्तों ने कहा चलो क्लबिंग करने चलते हैं, घूमने चलते हैं, अच्छा खाना मिलेगा। हमने उठाया क्रेडिट कार्ड और चल दिए, काटा 50,000 का, वहां पे लग गए, कोई नहीं, मस्ती है। धीरे धीरे पता चला ये तो लोन ही 50 लाख का हो गया। तो उस लोन को चुकाने के चक्कर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई, बिकॉज ऑफ लोन आएगी। फ्रेंड्स तो बहाना थे, क्योंकि वो तो वहां पे बन रहे हैं। लेकिन अब इतने कर्जे इकट्ठे हो गए कि हल्का सा जॉब में दिक्कत आई और हम वो कर्जे नहीं झेल पा रहे। अब हमें वो फ्रेंड गालियां देंगे। गालियां क्यों देंगे? क्योंकि अब हमें असलियत बतानी पड़ेगी, भाई हम घूम तो रहे थे, हमारे पैसे तो थे नहीं, ठीक है ना। तो जिल्लत उठानी पड़ेगी। तो 11वें मंगल को अपनी जो एसोसिएशंस है हमेशा देख के रखना। अच्छे दोस्त बनाए, भाई बहनों से अच्छे संपर्क संपर्क बनाए, अच्छा माना जाता है, शहद माना जाता है 11th हाउस का मंगल। शहद मतलब ज्योतिष में सबसे बेस्ट आइटम्स में मानी जाती है, जैसे कपूर माना जाता है बेस्ट, ऐसे ही शहद माना जाता है, ठीक है ना। और 11वां मंगल शहद के माफिक होता है, कि जहां भी है मिठास देगा। मिठास जरूर देगा जहां भी है, ठीक है ना, लेकिन सही जगह इसका बैठना बहुत जरूरी है मंगल का। मतलब अगर ऐसा व्यक्ति सही दोस्तों में बैठने लगे तो बहुत जुबान का रस आएगा, पर उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन इसको कर्जे नहीं छोड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं पीछे पड़े रहेंगे। और वही इसके ट्रांसफॉर्मेशन लाने का कारण बनेगा, कि भाई हमने लोन ले लिया घर पे, और फिर अच्छे एक गाड़ी भी ले ली, दोस्त पाल लिए। अब वो लिया तो एक ही पर्पज से था कि एक हम चुका देंगे, अब तीन चार बंदे। तो 11th हाउस में बस अपने एसोसिएशन पर ध्यान दे रहे हैं। और कुछ हद तक जो हमारी गंदी डिजायर्स हैं, गंदी डिजायर का मतलब समझते हो, मैं जैसे मैं मंगल को बोल रहा हूँ कि इसमें एक हवस का अंश है, उस वाली डिजायर को ना शांत कर दें, क्योंकि मंगल के अंडर में ये चीज नहीं आती। वो चीज शांत होते ही चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती। और जब ये लोग लाइफ में ठीक होते हैं ना, जैसे राम का नाम लेना शुरू करते हैं, जब ये पिटते हैं ना बहुत बुरी तरह, तब ये मंदिर पकड़ते हैं, तुरंत मंदिर पकड़ते हैं, मंदिर जो भी इनका धर्म होता है तुरंत पकड़ते हैं, तुरंत ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। चलो, 12th हाउस का मंगल, 12th हाउस का मंगल अ, नींद वाले जगह पे चला गया और 7वें भाव को देख रहा है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट वाली जगह पे चला गया मंगल, हमारा भाई बहन भी है, जो कि हमारा खूब खर्चा करा सकते हैं यहाँ पे आके, हमारा नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है। और उसका असर हमारी डेली आमदनी पे और हमारी पार्टनरशिप वाली लाइफ पे और हमारी मैरिड लाइफ पे भी आ सकता है। पर 12th मंगल ना बेफिक्री मांग रहा है। जैसे समझ लो 12th मंगल होता ही ऐसा है। देखो ऊंचाई वाली जगह पे चला गया, बड़ा बनने का शौक है, कोई भी बड़ा बना के कैसे बेवकूफ बना लो, बन जाएगा आराम से। चौथी दृष्टि जा रही है तीसरे भाव पे, यानी कहीं ना कहीं सिबलिंग्स का भी लेना देना होगा, स्पेशली भाई का भी लेना देना होगा, जो इनके लिए खर्चे कराते रहेंगे, और उनके लिए करता रहेगा। चीजें ठीक ठीक भी चलेंगी, कोई खराब नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आएगी? जब ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से झूठ बोलना शुरू कर देगा ना, उसको चीट करना शुरू कर देगा। तो वो 12वां घर जो होता है ना, वैसे तो हम बोलते हैं नींद का है, शैया सुख का है, इन सब चीजों का है, ठीक है। 7वें से छठा है, पार्टनर की बीमारी भी है।
बात यह है, जब 12वें घर का व्यक्ति अपने पार्टनर से झूठ बोलेगा ना, बिफोर अपने सिबलिंग्स के लिए, या अपनी जो नाइट लाइफ होती है उसके लिए अपने पार्टनर को चीट करना शुरू कर देगा, शैया सुख खराब करेगा, तब जो इनकी जो रेगुलर आमदनी है ना, जो स्टेबिलिटी हमेशा देखते हैं, सप्तम भाव से लाइफ की स्टेबिलिटी, ठीक है, वो पूरी हिलेगी। नाम बदनाम भी पार्टनर को ही होएगा, ध्यान रखना। 12th मंगल वाले में पार्टनर का ही नाम बदनाम होएगा, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन इनको अपनी मैरिड लाइफ ठीक से चलाने की जरूरत आएगी, ठीक है ना। सबको मैनेज करना है, पूरी फैमिली को मैनेज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही अपनी मैरिड लाइफ से इनका ध्यान हटा, गिरे, बहुत बुरी तरह गिरेंगे, ठीक है ना। तो मार्स में ये चीज देखनी जरूरी होती है, जैसे आप बोल देते हैं कि मार्स 12th हाउस में आएगा ना, तो राहु ज्यादा बुरे रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि खुराफात, ऐसे इंसान ज्यादा चलने नहीं देते, खुद ही इतने मतलब वैसे होते हैं। राहु का खराब रिजल्ट इनका देखने को नहीं मिलता 12th मंगल वाले का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपनी जो शुक्र का जो उच्च स्थान है मंगल, यहाँ पे शुक्र इसको बैलेंस करना, शुक्र का मतलब है अपने पार्टनर को बैलेंस करना, सेटिस्फाई करना जरूरी हो जाता है। बस 12th हाउस में ना कंफ्यूजन और डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। और जब भी ऐसे लोगों के साथ, जैसे सपोज करो बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, कोई और भी दिक्कत आ रही है, उसका जो भी ये अ, असर निकाल दिक्कत देंगे ना, अपने 7th हाउस को देनी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और फिर वहीं पे 7th हाउस, यानी इनके जो लाइफ की स्टेबिलिटी है, फर्स्ट हाउस अगर सर है तो 7वां घर वो पैर हैं जो तुम्हें स्टेबल करके खड़े हैं। अगर पहला घर तखत है ना, गद्दी है, तो 7वां घर उस गद्दी के 4 पैर है, ठीक है। तो इनका गिरना बहुत ज्यादा चांस होता है कि इनके गिर सकते हैं। उस गिरने का कारण होगा इनकी बेफिक्री, बिल्कुल बेफिक्र की लाइफ को लेके जो ये करते जा रहे थे लोगों का, उनको पता ही नहीं चला कि अपने लिए क्या समेटना है, ठीक है ना। तो सिबलिंग भी आएंगे, फ्रेंड्स भी आएंगे, मंगल के अंदर ये भी आ जाते हैं कि जब मंगल यहाँ पे, जब ऐसा व्यक्ति गिरने लगेगा ना, तो अब वो लोग जिनको लग रहा था कि ये देता रहेगा, अब वो जल्दी से लूटने की कोशिश करेंगे कि भाई ये गिर रहा है, जल्दी जल्दी लूट लो। तो ऐसे लोग भी जल्दी से ढह जाते हैं कई बार। अगर ये लोग अपनी बातें देखो, 12वां घर होता है हवाई बातों का, ठीक है, छठा घर होता है बेसिक बातों का, ठीक है। जब ये लोग मंगल 12 में भी हवाई बातें बोलने में मशहूर होते हैं, मतलब कुछ भी बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, वो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। और कई बार उस चक्कर में अपनी प्लानिंग्स या और अपने पास क्या चीज है उनको बड़ा चढ़ा के बता देते हैं, जहाँ पे इनके जितने भी प्लान्स हैं वो सारे फेल होते दिखते हैं। उनमें दो जन होते हैं हमेशा, फ्रेंड्स या सिबलिंग। पार्टनर कभी नहीं होगा, पार्टनर पे तो सीधा ठीकरा आएगा। उस चीज को इन्हें बचा के रखना चाहिए, इनको इनको सबसे जरूरी है कि अपनी जुबान शांत रखनी चाहिए। मतलब एक वन वर्ड में आप उपाय पूछो तो जुबान शांत रखो। और जब ये पॉजिटिव होते हैं ना, 12th मंगल अगर आप पॉजिटिव देखते हैं, तो जब ये लोग तरक्की शुरू करते हैं ना, ये बहुत बोलते ही नहीं, किसी से बातचीत ही नहीं करते, तरक्की कर रहे होते हैं, ठीक है। अचानक एकदम से इनका जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, जो दिखावा करने की आदत होती है, वो ये जुबान से पूरी कर लेते हैं। जैसे कार्ड नहीं लाएंगे बड़ी, सीधा बातों बातों में ले आएंगे, समझ गए कि बातों बातों में तो ये मतलब प्राइवेट जेट में उड़ रहे होंगे, तो दूसरे को लगेगा नहीं यार ये तो बहुत बड़ा है, समझ गए, वो चीज इनको नुकसान दे रही होगी। तो राहु, यहाँ पे ये माना गया कि राहु पॉजिटिव है। राहु पॉजिटिव का मतलब ये था कि ऐसा बंदा ज्यादा नहीं बोलेगा, लेकिन जिस ग्रह को आपने रोक रखा था ना, जब मंगल को खराब किया, तो वो सबसे पहले उठ के आएगा कि अब तू बड़ी बड़ी फेंक। उसमें लोग कंफ्यूज होंगे और उनको लगेगा कि हमने तेरे से थोड़े से पैसे छीने, भाई तू तो करोड़पति आदमी, 10-20 लाख छीन ले तो क्या हो गया,
पता चले 10-20 लाख को ये 10-20 करोड़ करके बता रहा था। तो ये इनका डाउनफॉल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी जो होती है, चार पैर जो लाइफ के हैं वो पूरी तरह गिर जाते हैं। ये मंगल का वो है कि मंगल जहाँ है वहाँ एनर्जी पूरी लेके बैठा है, बस रूट देना सही जरूरी है। अगर रूट 12वें भाव की चीजों को देना शुरू किया, यानी जबरदस्ती के दिखावों को, जबरदस्ती ये दिखाना कि हम प्लेन में कहाँ कहाँ जाते हैं, हम किस होटल में ठहरते हैं, इन चीजों को शो ऑफ नहीं करना था, वो किया और अब दिक्कत आ सकती है। ये तभी करेंगे ना जब खराब होगा। खराब अच्छे वाली बात ही नहीं है, खराब अच्छा, होगा ये तो जब करेंगे। ठीक है। करेंगे ही करेंगे। हाँ। ठीक है। बात ये है कि इस चीज को लगाम देनी जरूरी है। जब ये डेली लाइफस्टाइल में आनी शुरू हो जाएगी तो सामने वाले को तो लगेगा ना कि अब कुछ इससे फायदा निकाला जाए। जो महिमा मंडन जो शब्द होता है ना, वो सबको पसंद होता है। ठीक है ना, उस महिमा मंडन में ये कुछ लोगों को लोन भी देंगे। तो छठे मंगल वाला, 12वें मंगल वाला जिसको भी लोन देगा वो लोन नहीं आएगा। 12वें वाले को 12वें वाले से जो लेगा उसको लगेगा इसको जरूरत ही नहीं, मत दो। छठे वाले से जो लेगा उसकी वैसी हालत खराब हो जाएगी, वो दे ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो मंगल सिर्फ जहां है उस चीज को, एनर्जी को बस आप ये सोचो कि कौन से रास्ते से बैलेंसिंग देनी है, इसको कौन सा रूट देना। मांगेगा तो सही वो रूट, लेकिन कुछ और दे दो। ठीक है ना। तो ये मंगल 12 अष्टम दृष्टि कैसे पढ़ेंगे, ये वो है। ठीक है जी।